A very good morning class. I hope you all are doing very well. So last time हमने The Sound of Music Part 1 पढ़ा था. So today we will be doing The Sound of Music Part 2. It's about famous शहनाई player बिस्मिल्लाह खान. So आज हम ये पढ़ने वाले हैं. So we will try to understand who this legend was. ये legend कौन थे, उनकी achievements क्या हैं, उन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री को या म्यूज़िक वर्ल्ड को कैसे इतना कुछ contribution दिया. So let's just read it and understand the central plot and the theme of this chapter. So The Sound of Music Part 2. ये आपकी कहानी है शहनाई किंग बिस्मिल्लाह खान के बारे में. द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. बिस्मिल्लाह खान एक फेमस शहनाई प्लेयर हैं, तो उनकी जर्नी है, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में आपका चैप्टर है. सो लेट्स जस्ट रीड इट. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill and pleasant sound. जो औरंगज़ेब जो एम्प्रर हुआ है, जो राजा हुआ, उसने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम पोंगी था उसको बजाने पर बैन लगा दिया था, क्योंकि उसकी साउंड बहुत पतली थी जो कानों में चुभती थी. पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर. पुंगी जो था ये इंस्ट्रूमेंट, ये शोर मचाने वाले लोगों के लिए एक नाम बन के रह गया. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कुछ लोगों को लगा किसी न किसी दिन इसे बजाने का जो आर्ट था उसे फिर से ज़िंदा किया जाएगा. अ बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. एक बार्बर्स की फैमिली, एक नाइयों की फैमिली जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, उन्होंने रॉयल पैलेस में जाकर डिसाइड किया कि वो उस इंस्ट्रूमेंट पुंगी की जो क्वालिटी है, टोनल क्वालिटी, उसकी आवाज़ जो है उसको सुधारेंगे. ही चूज़ अ पाइप विद द नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी. उन्होंने एक फाइनली ऐसी पाइप चुनी जो पुंगी से थोड़ी लंबी थी. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. उसमें 7 होल्स किए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. और जब फाइनली उसने उन होल्स को बंद कर या खोल कर बजाना शुरू किया तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेलोडियस मीठी आवाज़ प्रोड्यूस हुई. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी. उसने ये इंस्ट्रूमेंट राजा के सामने बजाया. एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. और सब लोग बहुत इम्प्रेस्ड थे. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. अब ये जो नया इंस्ट्रूमेंट था जो पुंगी से बहुत डिफरेंट था, उसे अब नाम देना, एक नया नाम देना ज़रूरी था. एज द स्टोरी गोज़, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर, वॉज प्लेड बाय अ नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई. अब जैसे कि कहानी है, ये पहली बार एक राजा के चैम्बर में बजाई गई थी और एक नाई के द्वारा बजाई गई थी, तो इसका जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया? शहनाई. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. शहनाई की आवाज़ को पवित्र माने जाने लगा. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. इसीलिए इसे मंदिरों में बजाया जाता है और शादी के समय नॉर्थ इंडियन शादियाँ हैं उनमें इसको बजाया जाता है. इन द पास्ट द शहनाई वॉज अ पार्ट ऑफ नौबत, a traditional ensemble of 9 instruments found at the royal courts. पुराने समय में शहनाई उन 9 इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट मानी जाती थी जो कि राजा के कोर्ट में या चैम्बर में बजाए जाते थे. टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग. आज के समय में इसे सिर्फ मंदिरों और शादियों में बजाया जाता है. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. क्लासिकल स्टेज पर इस इंस्ट्रूमेंट को लाने का जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार. जब 5 साल के थे बिस्मिल्लाह खान तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे एक तालाब के पास, दुमराव नाम की जगह में. He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. अब वो एक टेम्पल में जाया करते थे भोजपुरी चायता गाने के लिए और उन्हें बदले में एक इनाम मिलता था राजा द्वारा, जो था 1.25 kg का लड्डू.
दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, ये 80 साल पहले की बात है. द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. इस छोटा से बच्चा बाद में इसने भारत का सबसे सर्वोत्तम अवार्ड है जो भारत रत्न, वो जीता. Born on 21st March 1916, बिस्मिल्ला belongs to a well-known family of musicians from बिहार. 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्ला पैदा हुए. वो एक वेल नोन म्यूजिशियंस की फैमिली में थे बिहार में. हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज़ ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट. उनके जो दादा थे रसूल बख्श खान, वो शहनाई प्लेयर थे भोजपुर के राजा के कोर्ट में. हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंड सिस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर. उसके फादर और उसके अंकल्स जो थे वो भी ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे. द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ. इस यंग बॉय ने म्यूज़िक सीखना छोटी उम्र में शुरू किया. एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, बिस्मिल्ला वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई. 3 साल की उम्र में जब उसकी माँ उन्हें उनके मामा के घर लेके गई बनारस में, तो वो बहुत अट्रैक्ट हुए जब उन्होंने अपने अंकल्स को शहनाई बजाते देखा. सून बिस्मिल्ला स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल एंड अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई. जल्द ही बिस्मिल्ला ने अपने अंकल अली बख्श को के साथ जाना शुरू किया जो विष्णु टेम्पल में जाते थे शहनाई बजाने के लिए. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. अली बख्श शहनाई बजाते, बिस्मिल्ला वहाँ पर मंत्रमुग्ध होकर बैठे रहते घंटों तक. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. जल्दी उन्होंने अपने लेसन्स लेने शुरू करे इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में और घंटों बैठकर वो प्रैक्टिस किया करते. फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड. आने वाले सालों में बालाजी का मंदिर और मंगल मैया और गंगा के घाट ये इस यंग म्यूजिशियन के लिए प्रैक्टिस का एक प्लेस बन गए. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज. गंगा का बहता पानी जो था उसे वो इंस्पायर करता था. एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई. और ऐसे राग बजाने के लिए उसे इंस्पायर करता था जो पहले माना जाता था कि शहनाई पर बज ही नहीं सकते. एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्ला अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस. 14 साल की उम्र में बिस्मिल्ला ने अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस अटेंड की. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. जब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस ख़त्म की तो उस्ताद फैज़ खान ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा, हार्ड वर्क करते रहो और तुम बहुत बड़े पर्सन बनोगे. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाज ब्रेक. जब ऑल इंडिया रेडियो खुला लखनऊ में 1938 में, तो ये बिस्मिल्ला के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक था. ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. वो रेडियो पर शहनाई बजाने लगे. When India gained independence on 15 August 1947, बिस्मिल्ला खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्ला पहले इंडियन थे जिन्होंने हमारे आज़ाद देश का स्वागत किया अपनी शहनाई के साथ. He poured his heart into राग काफ़ी from the Red Fort to the audience, which included Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Triumph with Destiny speech. उन्होंने राग काफ़ी गाया, बजाया शहनाई पे लाल किले पर, जहाँ पर महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग जो थे वो प्रेजेंट थे. बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. बिस्मिल्ला खान ने बहुत सारी यादगार परफॉर्मेंसेज भारत और बाहर दी हैं. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग ज़ाहिर शाह was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. उनकी पहला जो ट्रिप था विदेश का वो अफ़गानिस्तान का था, जहाँ पे किंग ज़ाहिर जो थे शाह थे वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए, इतने खुश हो गए उनकी परफॉर्मेंस से कि उन्होंने उनको पर्शियन कारपेट्स, महंगी पर्शियन कारपेट्स और बहुत सारे गिफ्ट्स दिए. द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन ऑफ द फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाज म्यूज़िक. सिर्फ अफ़गानिस्तान के राजा ही नहीं थे जो उनकी म्यूज़िक से मंत्रमुग्ध थे.
Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named the film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। फिल्म के डायरेक्टर विजय भट्ट इतने इम्प्रेस हुए बिस्मिल्लाह की शहनाई सुनकर कि उन्होंने अपनी मूवी का नाम ही क्या रखा, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट टू बी द नेशन वाइड चार्ट बस्टर। फिल्म हिट हुई और उसमें एक गाना था जो बिस्मिल्लाह खान ने कंपोज किया था जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया। ये नेशन वाइड एक हिट प्रूव हुआ। डिस्पाइट this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's venture in film music was limited to two: Vijay Bhatt's गूंज उठी शहनाई and Vikram Srinivasa's कन्नड़ा venture सनाधि अपन्ना। हालांकि वो हिट हुई थी उनकी मूवी, फिर भी उनका जो फिल्म इंडस्ट्री में जो वेंचर था वो सिर्फ 2 ही मूवीज़ तक रहा। उन्होंने सिर्फ 2 ही मूवीज़ में काम किया, गूंज उठी शहनाई और एक कन्नड़ मूवी थी सनाधि अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। उन्होंने इसके पीछे क्या रीज़न दिया कि जो नकलीपन है फिल्म इंडस्ट्री में वो उसके साथ अग्री नहीं करते। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, बहुत सारे अवार्ड्स और पहचान मिली उन्हें। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America, और वो पहले भारतीय बन गए जिन्हें प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में बुलाया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में परफॉर्मेंस देने के लिए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कांस आर्ट फेस्टिवल एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर। वो उन्होंने कांस फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में भी परफॉर्मेंसेस दी। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। ताहर मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वो इंटरनेशनली इतने पॉपुलर हो गए कि तेहरान नाम में एक ऑडिटोरियम ही उनके नाम पर रख दिया गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड टू हिम। हमारे राष्ट्रीय अवार्ड पद्मश्री, पद्म विभूषण ये उन्हें मिले। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न। 2001 में उन्हें हमारे भारत का सबसे सर्वोत्तम अवार्ड जो है वो मिला, वो था भारत रत्न। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." उनकी आंखों में इतनी खुशी थी और उन्होंने क्या कहा, अपने बच्चों को हिंदुस्तान का जो म्यूज़िक है वो सीखने दीजिए। हमारा जो ट्रेडिशन है वो इतना रिच है कि अब जो वेस्ट के लोग हैं वो भी हमारा म्यूज़िक सीखने के लिए आ रहे हैं। In spite of having travelled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. हालांकि उन्होंने पूरी दुनिया ट्रैवल की थी, लेकिन जो खान साहब थे, खान साहब बिस्मिल्लाह खान को कहा जाता था, खान साहब जो थे वो बनारस और दुमराव के लिए दीवाने थे और उनके लिए ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर रहे हमेशा। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन यूएसए। एक बार की बात है, उनका एक स्टूडेंट चाहता था कि वो यूएसए में एक शहनाई स्कूल खोलें। द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। उस स्टूडेंट ने ये भी प्रॉमिस किया कि वो बनारस जैसे ही एक सिटी खड़ा कर देंगे टेम्पल्स बनाकर यूएसए में। द खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। खान साहब ने उससे पूछा क्या वो गंगा भी ले जा पाएगा यूएसए। Later he is remembered to have said, "That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan." उन्होंने बाद में ये भी एडमिट किया कि जब भी वो बाहर किसी देश में होते थे तो वो हमेशा हिंदुस्तान आने के लिए हमेशा चाहते थे कि वो वापस आएँ। While in Mumbai I think of only बनारस and होली गंगा। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे बनारस और होली गंगा की याद आती है। While in बनारस I miss the unique मठा ऑफ डुमराव। और जब मैं बनारस में होती तो मुझे डुमराव की याद आती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की ज़िंदगी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे हेरिटेज की, हमारी जो विरासत है भारत की उसकी। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट द डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। एक ऐसी विरासत जो ये एक्सेप्ट करती है कि एक मुस्लिम हर सुबह काशी का जो विश्वनाथ टेम्पल है उसमें शहनाई बजाता था।
सो ये था आपका द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 2, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जर्नी के बारे में आपको बताता है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर है। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स आज कुछ शुरू करेंगे और बाकी अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।